दोस्तों, यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस समय आपके फ्रिज में एक ऐसी मछली रखी हो जिसे आप जीवन भर स्वास्थ्य का रामबाण मानते आए हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वही चीज आपके मस्तिष्क के लिए चुपचाप खतरा पैदा कर सकती है, तो वहां पे जीवन भर कर रहा है। तो वहां पे मिरसार आदिया का रामबाण मानते हैं, जीवन भर कर रहा है। तो वहां पे जब आप सो रहे हो, सीने में दर्द जैसा कोई पूर्व संकेत नहीं होता, कोई चेतावनी संकेत नहीं होता। बस किसी सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो आप पाते हैं कि आप हकला रहे हैं, अपनी बाह नहीं उठा सकते या लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। संगीत, स्वस्थ वृद्धावस्था। और मैं डॉ संजय गुप्ता हूं, जिसके पास भारत और अमेरिका में 30 से अधिक वर्षों का बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अनुभव है। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपराधी सिगरेट या फास्ट फूड नहीं, बल्कि एक हानि रहित दिखने वाली मछली थी। जी हाँ, एक ऐसी मछली जो पहले से ही उम्रदराज शरीर में खतरनाक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती है, खासकर जब उसे गलत समय पर या आपकी नियमित दवाओं के साथ खाया जाए। हमें सिखाया गया है कि समुद्री भोजन और मछली स्वास्थ्य की कुंजी हैं और लगभग दवा की तरह काम करते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जिसका उल्लेख शायद ही कभी किया जाता है। इस करके आरपीस बुजुर्गों के लिए कुछ मछलियां दोधारी तलवार हो सकती हैं। वे मस्तिष्क रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकती हैं, रक्त के थक्के बना सकती हैं या रक्तचाप को अचानक बढ़ा सकती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको 5 परिचित मछलियों के बारे में बताऊंगा जो आपके मस्तिष्क को गुप्त रूप से प्रभावित कर सकती हैं, और साथ ही मैं आपको अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का आनंद लेने के लिए एक बुद्धिमान भोजन योजना का मार्गदर्शन करूंगा, ताकि वे खतरे में न बदलें और स्क्रीन से दूर न जाएं। क्योंकि सूची की अंतिम मछली वही है जिसे अधिकांश बुजुर्ग हर हफ्ते खाते हैं, और ये सबसे खतरनाक हो सकती है। और प्रत्येक मछली के लिए मैं आपको फिर से मार्गदर्शन दूंगा कि इसे सही और सटीक रूप से कैसे खाया जाए ताकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। विशेष रूप से स्ट्रोक पैदा करने वाले जोखिम कारकों को समाप्त करते हुए मैं जो कुछ भी कहता हूं वह सिद्ध वैज्ञानिक शोध पर आधारित है, न कि अफवाहों या अतिरंजित कहानियों पर। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें, ताकि आप व्यावहारिक स्वास्थ्य सलाह से न चूकें। और यदि आपको सामग्री उपयोगी लगती है तो कृपया टिप्पणियों में 1 लिखें। यदि आप अभी तक पूरी तरह से सहमत नहीं है तो 0 लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि अगली बार कैसे सुधार करना है। अब आइए 5वीं मछली से शुरू करते हैं। फार्म उगाई गई सैल्मन, एक ऐसा भोजन जिस पर लाखों बुजुर्ग एक सुपर रामबाण की तरह आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वास्तव में यह चुपके से आपके मस्तिष्क को सीधे निशाना बनाने वाले एक विनाशकारी घातक हथियार में बदल रही है। यह कोई अतिरंजित चेतावनी नहीं है, बल्कि एक कठोर सच्चाई है जिसे खाद्य उद्योग कभी नहीं चाहता कि आप जानें। विशाल समुद्र में शिकार करने वाली जंगली सैल्मन के विपरीत फार्म उगाई गई सैल्मन एक क्रूर औद्योगिक प्रणाली का उत्पाद है। उन्हें तंग बाड़ों में कैद किया जाता है और जहरीले रसायनों से भरे कृत्रिम चारे को खाने के लिए मजबूर किया जाता है। और सबसे भयानक तथ्य यह है कि यह चारा न केवल मछली के मांस को दूषित करता है, बल्कि यह ऐसे खतरनाक यौगिक भी बनाता है जो आपके शरीर की प्राकृतिक रक्त के थक्के जमने की प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं। जब आप उस फार्म उगाई गई सैल्मन के टुकड़े का आनंद लेते हैं जिसे आप पौष्टिक मानते हैं, तो आप वास्तव में अपने शरीर में केंद्रित थक्का रोधी पदार्थों का एक घातक कॉकटेल डाल रहे हैं। ये पदार्थ एक अदृश्य ड्रिल की तरह काम करते हैं जो आपके मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा प्रणाली में धीरे धीरे छेद करते हैं। ये विशेष रूप से तब घातक हो जाता है जब आप पहले से ही वार्फरिन, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल जैसी आम खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हों। इस भयावह स्थिति की कल्पना करें जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, यह मानते हुए कि आपने अपने शरीर को एक स्वस्थ भोजन से पोषित किया है। आपके रक्त में एक जीवन मृत्यु का युद्ध चल रहा होता है। दवा की दुकान से आई थक्का रोधी दवा फार्म उगाई गई सैल्मन के समान पदार्थों के साथ मिलकर एक भयानक तेजा प्रभाव पैदा करती है। आपका रक्त असामान्य रूप से पतला हो जाता है, जिससे यह जरूरत पड़ने पर थक्का नहीं बना पाता है। यदि आपके मस्तिष्क में केवल एक छोटी रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है जो उम्र बढ़ने के साथ पूरी तरह से सामान्य है, तो एक आपदा आ जाएगी। डॉक्टर इसे सहज मस्तिष्क रक्तस्राव कहते हैं। उनके साथी मस्तिष्क रक्त वाहिका के लिए दौरान दवानाता के लिए साथी मस्तिष्क रक्त वाहिका है कितना पूरी तरह से जरूरत की जाएगी। दौरान दवानाता उन्होंने क्या है जो एक घातक प्रकार का स्ट्रोक है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कोई पूर्व लक्षण नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई चेतावनी संकेत नहीं,
आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सो सकते हैं और फिर कभी नहीं जाग सकते, या इससे भी बदतर आप जाग सकते हैं लेकिन अब आप खुद नहीं रहेंगे। आधे शरीर में लकवा, बोलने की क्षमता का नुकसान, या अपने बाकी जीवन के लिए एक वनस्पति अवस्था में। इससे भी भयानक बात यह है कि सबसे खतरनाक समय शाम का होता है, जब ज्यादातर लोग सैल्मन खाते हैं। जब शरीर आराम के लिए तैयार होता है तो चयापचय धीमा हो जाता है, जिससे जहरीले पदार्थों को जमा होने और अपना विनाशकारी काम करने के लिए लंबा समय मिलता है। यही कारण है कि ज्यादातर मस्तिष्क रक्तस्राव के मामले सुबह के शुरुआती घंटों में होते हैं, जब रक्त में थक्का रोधी पदार्थों की सांद्रता अपने चरम पर होती है। तो आप इस गुप्त हथियारे से खुद को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले, यदि आप किसी भी प्रकार की थक्का रोधी दवा ले रहे हैं तो फार्म उगाई गई सैल्मन को सामान्य माने, इसके बजाय जंगली सैल्मन में निवेश करें। यह महंगा है लेकिन यह आपके जीवन में एक निवेश है। जंगली सैल्मन चुनते समय भी इसे सप्ताह में 1 या 2 बार से ज्यादा न खाएं, और इसे कभी भी देर शाम को न खाएं जब शरीर आराम की तैयारी कर रहा हो। अंत में, भोजन और दवाओं के संयोजन के बारे में हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कभी कभी जिसे हम सबसे अच्छा मानते हैं वह सबसे घातक हो सकता है। चौथी हानिकारक मछली, आयातित तिलापिया। यह एक ऐसा भोजन है जिस पर लाखों भारतीय परिवार भरोसा करते हैं और हर हफ्ते अपनी मेज पर रखते हैं। वास्तव में यह एक पौष्टिक और सस्ते भोजन के मुखौटे में चालाकी से छिपा हुआ एक जहरीला राक्षस है। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक तत्काल बचाव की पुकार है। सतह पर आयातित तिलापिया पूरी तरह से हानिरहित दिखती है। यह अपनी उचित कीमत और हल्के, खाने में आसान स्वाद के साथ आकर्षक भी है। यही संदिग्ध पूर्णता है जिसने इसे बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली मछलियों में से एक बना दिया है। लेकिन यही खाद्य उद्योग की सबसे चालाक रणनीति है, सबसे खतरनाक चीजों को सबसे आकर्षक बनाना। सस्ते बाहरी हिस्से के पीछे छिपी भयानक सच्चाई आपको तिलापिया के हर उस टुकड़े के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी जो आपने कभी अपने मुंह में डाला है। आइए उस नरक से शुरू करें जहां ये तिलापिया पैदा होती हैं। आयातित तिलापिया फार्म सामान्य मछली तालाब नहीं है, बल्कि दम घोंटने वाले तंग पानी के बाड़े हैं। हजारों मछलियों को इतनी कम जगह में ठूंस दिया जाता है कि वे मुश्किल से जीवित रह पाती हैं, अपने ही मल और अपने सड़ते हुए साथियों के शवों के बीच तैरती हैं। यह कीटाणुओं, वायरसों और परजीवियों के तूफानी प्रजनन के लिए एक आदर्श वातावरण है, और मछलियों के बड़े पैमाने पर मरने से रोकने के लिए फार्म मालिकों को एक भयानक रासायनिक हथियार का उपयोग करना पड़ता है, औद्योगिक एंटीबायोटिक दवाओं की भयानक खुराक। ये एंटीबायोटिक मछलियों के मरने के बाद बस गायब नहीं हो जाते हैं, वे मांस के हर रेशे में गहराई से समा जाते हैं, एक जहरीले बम के रूप में जमा होते हैं जो आपके शरीर के अंदर सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप तिलापिया खाते हैं तो आप केवल मछली का मांस नहीं खा रहे हैं, आप एक विशाल एंटीबायोटिक शस्त्रागार को पूरा निगल रहे हैं। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए घातक है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही कमजोर है। तिलापिया में मौजूद एंटीबायोटिक आपके शरीर के कीटाणुओं को प्रतिरोधी बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जिससे आप सभी प्रकार के खतरनाक संक्रमणों के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाएंगे। लेकिन एंटीबायोटिक तो दुःस्वप्न की शुरुआत मात्र है। स्वतंत्र जांचों ने तिलापिया के मांस के अंदर एक भयानक रासायनिक शस्त्रागार की खोज की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित पदार्थों से लेकर सीधे कैंसरकारी यौगिकों तक ये तिलापिया औद्योगिक कचरे से बुरी तरह प्रदूषित नदियों में रहती हैं और बढ़ती हैं, मौत के प्यूरीफायर की तरह जहर की हर बूंद को सोखती हैं। पारा, सीसा और सैकड़ों अन्य जहरीले रसायन तिलापिया के मांस को एक केंद्रित घातक कॉकटेल में बदल देते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर की विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है। यकृत और गुर्दे, शरीर की रक्षा करने वाले अंतिम योद्धा, तिलापिया से आने वाले जहर के ज्वार के सामने थक जाते हैं। परिणाम, मस्तिष्क, गुर्दे और सभी महत्वपूर्ण अंगों में भारी धातुओं का घातक संचय। यह गुर्दे की विफलता, स्थायी मस्तिष्क क्षति और घातक कैंसर का सीधा रास्ता है। सबसे बढ़कर तिलापिया के हर टुकड़े में छिपा हुआ एक सूजन बम है। आनुवंशिक रूप से संशोधित मकई और सोयाबीन से बने कचरा चारा पर पाले गए आयातित तिलापिया में ओमेगा 3 की तुलना में ओमेगा 6 का अनुपात 10 गुना अधिक होता है। यह केवल एक असंतुलन नहीं है, यह एक भयानक जैविक हथियार है जो पूरे शरीर में पुरानी सूजन को सक्रिय करता है। हर बार जब आप तिलापिया खाते हैं तो आप सूजन की आग में घी डाल रहे होते हैं जो आपके जोड़ों, हृदय प्रणाली और मस्तिष्क को अंदर से जला रही होती है। और अंत में इन सभी घातक जोखिमों के बाद भी आयातित तिलापिया कोई पोषण मूल्य प्रदान नहीं करता है। यह सिर्फ हानिकारक खाली कैलोरी है। यह खुद को जहर देने के लिए पैसे देने जैसा है। तो और इंतजार करने का क्या कारण है?
यदि आप वास्तव में अपने जीवन की परवाह करते हैं तो आयातित तिलापिया को अपने आहार से पूरी तरह से हटा दें। यदि आप इससे बच नहीं सकते हैं तो सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के साथ घरेलू रूप से उगाई गई तिलापिया चुनें। यह एकमात्र विकल्प है जो आपके भोजन को आपका अंतिम भोजन नहीं बनाएगा। तीसरी हानिकारक मछली टूना। यह एक ऐसा भोजन है जिसे एक आदर्श प्रोटीन स्रोत के रूप में सराहा जाता है और हर दिन लाखों घरों के भोजन में दिखाई देता है। वास्तव में यह एक गुप्त हत्यारा है जो उन्हीं लोगों के मस्तिष्क और हृदय की रक्त वाहिकाओं को दिन ब दिन नष्ट कर रहा है जिनकी यह रक्षा करने का दावा करता है। यह कोई निराधार आरोप नहीं है, यह एक अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित एक जीवन रक्षक चेतावनी है। पिछले कई दशकों में खाद्य उद्योग ने टूना के इर्द गिर्द धोखे का एक विशाल साम्राज्य बनाया है। उन्होंने चालाकी से इसे स्वास्थ्य का प्रतीक बना दिया है, जिससे यह पौष्टिक सलाद से लेकर पौष्टिक सैंडविच तक हर जगह दिखाई देता है। लाखों बुजुर्ग पहले से पैक किए गए टूना की सुरक्षा पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान है कि हर निवाला चालाकी से केंद्रित जहर है। लेकिन इस स्वस्थ बाहरी हिस्से के पीछे छिपी भयानक सच्चाई आपको दहशत में डाल देगी। टूना, विशेष रूप से अल्बाकोर, बिगाई और येलोफिन जैसी विशाल समुद्री दैत्य केवल साधारण मछलियां नहीं हैं, वे जीवित विष अवशोषक हैं जो समुद्री खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर दशकों से शिकार करते हुए जी रहे हैं। हर छोटी मछली जो वे निगलते हैं, हर समुद्री जीव जो वे खाते हैं, वह पारे का एक हिस्सा रखता है। यह घातक भारी धातु कभी भी उनके शरीर को नहीं छोड़ती, वो उनके शरीर को नहीं छोड़ती, उनके सरमारी बल्कि और अधिक केंद्रित हो जाती है। जब आप उस पौष्टिक टूना के टुकड़े का स्वाद लेते हैं तो आप केवल मछली का मांस नहीं खा रहे हैं, आप दशकों से परिपक्व हुए पारे के पूरे शस्त्रागार को निगल रहे हैं। यह पारा आपके शरीर में एक गुजरता हुआ मेहमान नहीं है, यह एक आक्रमणकारी योद्धा है जो सबसे रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने के लिए दृढ़ है। आपका मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक बार यहां तैनात होने के बाद वे चुपके से लेकिन क्रूरता से अंदर से विनाश का काम शुरू कर देते हैं। युवा लोगों के लिए शरीर में अभी भी थोड़ी मात्रा में पारे से लड़ने की पर्याप्त ताकत होती है, लेकिन 60 की उम्र के बाद सब कुछ भयावह रूप से बदल जाता है। यकृत और गुर्दे, विषाक्त पदार्थों से शरीर की रक्षा करने वाले अंतिम किले, थके हुए और कमजोर हैं। शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रणाली अब पारे के रासायनिक हमले से निपटने में सक्षम नहीं है। परिणाम, आपके मस्तिष्क में एक जैविक आपदा होती है। पहले लक्षण भयावह रूप से चालाक होते हैं, आप परिचित लोगों के नाम भूलने लगते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपने अपनी चाबियां कहां रखी हैं, और आप असामान्य रूप से धुंधला महसूस करते हैं। ये लक्षण सामान्य उम्र बढ़ने के संकेतों से इतने परिचित हैं कि आप और आपके डॉक्टर दोनों उन्हें चूक सकते हैं। लेकिन यह प्राकृतिक उम्र बढ़ना नहीं है, यह पारे के कारण होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल नरसंहार है, और ये अभी शुरुआत है। जैसे जैसे पारे की सांद्रता बढ़ती रहती है, लक्षण खतरनाक रूप से गंभीर हो जाते हैं। आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और अनियंत्रित रूप से कांपते हैं। आपका मिजाज बिना किसी कारण के उदासी से चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। स्मृति हानि, भूलने की बीमारी से परे अपने ही बच्चों को न पहचानने के बिंदु तक पहुंच जाती है। यह पुरानी पारा विषाक्तता का मौत का निशान है, एक ऐसी आपदा जिसे 99% बुजुर्ग अनजाने में खुद पर ला रहे हैं। लेकिन मस्तिष्क पारे के हत्यारे का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। हृदय की रक्त वाहिकाएं, सबसे महत्वपूर्ण जीवन अंग, भी समान रूप से क्रूर हमले का सामना करती हैं। पारा एक कंप्यूटर वायरस की तरह काम करता है जो हृदय की विद्युत प्रणाली में घुसपैठ करता है, इसकी प्राकृतिक धड़कन की लय को बाधित करता है। परिणाम एक घातक अतालता हो सकती है, या इससे भी बदतर, आधी रात को अचानक दिल का दौरा पड़ सकता है जब आप गहरी नींद में सो रहे हों। न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक चौंकाने वाले अध्ययन ने इस भयावह सच्चाई का खुलासा किया। जिन बुजुर्गों में नियमित रूप से टूना का सेवन करने से पारे का स्तर उच्च था, उनमें संज्ञानात्मक गिरावट का 65% तक अधिक जोखिम था। यह संख्या केवल एक सूखा आंकड़ा नहीं है, यह लाखों दिमागों का प्रतिनिधित्व करती है जो पारे द्वारा अंदर से जलाए जा रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि 99% बुजुर्ग इस बात से पूरी तरह अनजान है कि सप्ताह में केवल 2 बार अल्बाकोर या बिगाई खाने से पारे के सुरक्षित स्तर को पार करने के लिए पर्याप्त है। वह सुविधाजनक टूना का डिब्बा जिसे वे एक स्वस्थ दोपहर के भोजन के रूप में मानते हैं, दिन ब दिन उनके शरीर के अंदर एक पारा भंडार में बदल रहा है। यह एक जैविक टाइम बम है जो दिन ब दिन घंटे दर घंटे उलटी गिनती कर रहा है जब तक कि यह उनके मस्तिष्क में फट न जाए। यहां तक कि लाइट टूना, जिसे सुरक्षित के रूप में विज्ञापित किया जाता है, भी स्थिति को नहीं बचा सकता।
60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए, जिनके सभी शारीरिक कार्य कमजोर हैं, पारे की एक छोटी मात्रा भी अंतिम दिन का हो सकती है। पारा धीरे धीरे और चुपके से जमा होता है। जब तक इलाज के लिए बहुत देर न हो जाए तब तक कोई स्पष्ट लक्षण पैदा नहीं करता है। यही कारण है कि टूना बुजुर्गों के लिए शीर्ष 4 घातक हथियारों की सूची में एक स्थान का हकदार है। इसका खतरा स्पष्ट हिंसा में नहीं, बल्कि चुपचाप और अंदर से विनाश करने में है। जब तक लक्षण दिखाई देते हैं तब तक क्षति पहले से ही अपरिवर्तनीय हो चुकी होती है। तो क्या इस गुप्त हथियारे से खुद को बचाने का कोई तरीका है? एकमात्र पूर्ण तरीका यह है कि अल्बाकोर और बिगाई को अपने आहार से पूरी तरह से हटा दें। यदि आप वास्तव में टूना नहीं छोड़ सकते हैं तो लाइट टूना को महीने में एक बार तक सीमित करें और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए हमेशा बाद में बहुत सारा पानी पिए। लेकिन याद रखें, इस जीवन मृत्यु की लड़ाई में अत्यधिक सावधानी देर से पछताने से बेहतर है। दूसरी मछली की प्रजाति पर आते हुए, मैं खाद्य क्षेत्र में सबसे परिष्कृत और घातक धोखाधड़ी योजनाओं में से एक का पर्दाफाश करने वाला हूं। एक घोटाला जिसने लाखों बुजुर्गों को अनजाने में खुद को जहर देने पर मजबूर कर दिया, वह है बड़े बांगड़ा किंग मैकेरल का अविश्वसनीय धोखा। एक डरावना नकाबपोश अपराधी जो अपने स्वस्थ भाइयों की प्रतिष्ठा के पीछे चालाकी से छिपकर मस्तिष्क और हृदय प्रणाली को चुपचाप लेकिन क्रूरता से मारने की साजिश को अंजाम देता है। यह कहानी एक घातक भ्रम से शुरू होती है जिसे खाद्य उद्योग ने दशकों से जानबूझकर बनाए रखा है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अटलांटिक मैकेरल और स्पेनिश मैकेरल सच्चे स्वास्थ्य योद्धा हैं। छोटी, अपेक्षाकृत सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर प्रजातियां। लेकिन उपभोक्ताओं को इस जीवन रक्षक अंतर के बारे में शिक्षित करने के बजाय उन्होंने जानबूझकर सभी प्रजातियों को एक ही बांगड़ा नाम देकर एक धुएं का पर्दा बनाया। ये पारे के राक्षस बड़े बांगड़ा के अस्तित्व को छिपाने के लिए एक अंधेरी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। बड़ा बांगड़ा केवल एक बड़ी मछली नहीं है, यह एक जीवित पारा अवशोषक है। बड़ी मछली पारा अवशोषक है जिसने समुद्री खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर दशकों तक क्रूर शिकार किया है। हर शिकार जो उसने निगला, हर समुद्री जीव जो उसने मारा, उसने अपने मांस में पारे के रूप में मौत का निशान छोड़ा है। वर्षों के संचय के माध्यम से बड़ा बांगसा एक चलता फिरता पारा शस्त्रागार बन गया है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक घातक भारी धातु सांद्रता वाले समुद्री जीवों में से एक है। जब आप 60 वर्ष की दहलीज पार करते हैं तो सब कुछ खतरनाक हो जाता है। आपका शरीर अब पहले की तरह एक अभेद्य किला नहीं है। यकृत और गुर्दे विषाक्त पदार्थों के खिलाफ अंतिम प्रहरी, थके हुए और कमजोर है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अब रासायनिक हमलों से लड़ने की ताकत नहीं है। तभी बड़े बांगसा का पारा आपके मस्तिष्क को सीधे निशाना बनाने वाला एक सामूहिक विनाश का हथियार बन जाता है। महीने में केवल कुछ बड़े बांगसा के भोजन, जिसे अधिकांश लोग एक संयमित आहार मानते हैं, आपके मस्तिष्क को एक खून से सने युद्ध के मैदान में बदलने के लिए पर्याप्त है। पारा उम्र के साथ कमजोर हो चुकी तंत्रिका कोशिकाओं पर लगातार हमला करता है, जिससे डरावने लक्षणों की एक श्रृंखला पैदा होती है, जिसे आप सामान्य उम्र बढ़ने के रूप में गलत समझ सकते हैं। याददाश्त धीरे धीरे मिटने लगती है, हाथ पैर अनियंत्रित रूप से कांपते हैं, एकाग्रता सुबह की ओस की तरह गायब हो जाती है और आपका मिजाज इतना बदल जाता है कि आपके परिवार वाले भी आपको पहचान नहीं पाते। लेकिन यह केवल असली त्रासदी की प्रस्तावना है। हृदय प्रणाली, शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जीवन मशीन, भी समान रूप से क्रूर हमले का सामना करती है। पारा एक विनाशकारी वायरस की तरह काम करता है, जो रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत में घुसपैठ करता है और पूरे संचार प्रणाली में सूक्ष्म घाव बनाता है। उसी समय यह हृदय की प्राकृतिक विद्युत प्रणाली को बाधित करता है, नियमित धड़कन को एक खतरनाक अतालता में बदल देता है, जो किसी भी समय मृत्यु का कारण बन सकती है। उच्च रक्तचाप, अतालता या हृदय रोग से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए बड़ा बांगसा खाना बारूद में आग लगाने जैसा है। पारा सभी मौजूदा समस्याओं को बढ़ा देता है, एक नियंत्रणीय बीमारी को एक टाइम बम में बदल देता है जो किसी भी समय फट सकता है। चिकित्सा अध्ययनों ने इस भयावह सच्चाई का अकाट्य रूप से खुलासा किया है। बड़े बांगसा का नियमित सेवन दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है। ये प्रयोगशाला में सूखे आंकड़े नहीं है, ये हर साल हजारों बुजुर्गों को दी जाने वाली मौत की सजाएं हैं। इस बात के अपराध को और भी क्रूर बनाने वाला तरीका है जिस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है। बड़े बांगड़ा को अक्सर केवल बांगड़ा के नाम से बेचा जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए इस हथियारे को उसके अन्य हानि रहित भाइयों से अलग करना असंभव हो जाता है। आप एक पौष्टिक भोजन खरीदने के इरादे से सुपरमार्केट में जाते हैं, लेकिन अनजाने में एक भरी हुई बंदूक घर ले आते हैं जो सीधे आपके मस्तिष्क और हृदय प्रणाली पर लक्षित होती है। यहां तक कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भारी और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी एपा जैसी दुनिया की शीर्ष स्वास्थ्य
एजेंसियों को भी सख्त लाल चेतावनी जारी करनी पड़ी। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बड़े बांग्सा से पूरी तरह बचना चाहिए। यह संदर्भ के लिए सिफारिशें नहीं है, ये इस मछली की घातक हानिकारकता के हजारों वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित जीवन रक्षक निषेध हैं। कमजोर गुर्दे या यकृत समारोह वाले बुजुर्गों के लिए खतरा कई गुना अधिक भयानक हो जाता है जब ये अंग जो विषाक्त पदार्थों को साफ करने वाले अंतिम अग्निशामक के रूप में कार्य करते हैं थक जाते हैं तो पारा स्वतंत्र रूप से घूमता है, शरीर के हर कोने में जहरीले अड्डे बनाता है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग केवल कुछ बार बड़ा बांग्सा खाने के बाद भी गंभीर पारा विषाक्तता का अनुभव कर सकते हैं, जबकि युवा लोगों में कोई लक्षण नहीं हो सकते। लेकिन बांग्सा नाम की हर चीज हत्यारा नहीं है। अटलांटिक मैकेरल और स्पेनिश मैकेरल, छोटी कम उम्र वाली प्रजातियां अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प हैं। इनमें बहुत कम पारा होता है और यदि सही तरीके से सेवन किया जाए तो वास्तव में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन बड़ा बांग्सा, यह खतरनाक नकाबपोश अपराधी, एक पूरी तरह से अलग कहानी है। निष्कर्ष इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। स्वास्थ्य और विषाक्त भोजन के बीच जीवन रक्षक युद्ध में बड़ा बांग्सा उन सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक होने का हकदार है जिनका सामना बुजुर्गों को करना पड़ता है। इसकी अत्यधिक उच्च पारा सांद्रता मस्तिष्क को जला देती है, हृदय प्रणाली को नष्ट कर देती है और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिन्हें प्राकृतिक उम्र बढ़ने के लक्षणों के रूप में गलत समझा जा सकता है। भले ही आप बांग्सा के स्वाद के भक्त हों, फिर भी बहुत सुरक्षित विकल्प है। लेकिन बड़े बांग्सा इस मूक हत्यारे के लिए केवल एक ही पूर्ण विकल्प है, इसे कभी भी अपनी मेज पर ना आने दे। यह अत्यधिक सावधानी नहीं है, बल्कि एक अक्षम्य विध्वंसक से आपके मस्तिष्क और हृदय प्रणाली की रक्षा करने का एक जीवन रक्षक निर्णय है। नंबर 1 स्थान पर रहने वाली मछली की प्रजाति बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। फार्म उगाई गई तिलापिया, एक ऐसा भोजन जिसे एक आदर्श प्रोटीन स्रोत के रूप में शानदार ढंग से प्रचारित किया जाता है और जिसकी कीमत आम आदमी के लिए सुलभ है। वास्तव में यह फास्ट फूड उद्योग के असीम लालच द्वारा बनाया गया एक जैव रासायनिक राक्षस है। यह एक अतिरंजित आरोप नहीं है, बल्कि एक घातक सच्चाई है जिसे खाद्य दिग्गजों ने दशकों से जानबूझकर छिपा रखा है। फार्म उगाई गई तिलापिया का खतरा केवल उसमें क्या है, उसमें ही नहीं, बल्कि उस तरीके में भी है जिस तरह से इसे एक क्रूर औद्योगिक उत्पाद की तरह उत्पादित किया जाता है। लाखों उपभोक्ता चालाक विपणन अभियानों से अंधे हो गए हैं, ये विश्वास करते हुए कि वे अपने शरीर में एक पौष्टिक और सुरक्षित भोजन डाल रहे हैं। भयानक वास्तविकता यह है कि वे हर दिन एक ऐसे भोजन के साथ बीमारी पाल रहे हैं जिसे पोषण विशेषज्ञ चुपचाप बेकन और फास्ट फूड से भी खतरनाक कहते हैं। तिलापिया की क्रूर यात्रा एक जलीय एकाग्रता शिविर में शुरू होती है, तंगबाड़े, जहां हजारों मछलियों को इतनी कम जगह में दम घुटने तक ठूंस दिया जाता है कि वे मुश्किल से हिल पाती हैं। यह एक निवास स्थान नहीं है, यह पृथ्वी पर एक नरक है जहां प्राणियों को अपने ही मल में सड़ते हुए शवों के बीच और अरबों जहरीले जीवाणुओं के बीच रहना पड़ता है। यह दृश्य इतना भयानक है कि अनुभवी जांचकर्ताओं को भी इसे फर्स्ट हैंड देखने के बाद उल्टी आ गई है। इस भयानक वातावरण में बड़े पैमाने पर महामारी की आपदा को रोकने के लिए फार्म मालिकों ने तिलापिया को एक जीवित रासायनिक भंडार में बदल दिया। एंटीबायोटिक्स, कीटनाशक, कवकनाशी और दर्जनों अन्य जहरीले रसायन भयानक खुराक में चारे में इंजेक्ट किए जाते हैं। ये पदार्थ केवल मछली के शरीर से नहीं गुजरते हैं, वे हर मांसपेशी फाइबर में गहराई से समा जाते हैं, मांस को आपके शरीर में फटने की प्रतीक्षा कर रहे एक टाइम बम रासायनिक बम में बदल देते हैं। जब ये रासायनिक गोलियां एक बुजुर्ग के शरीर में घुसपैठ करती हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही कमजोर है और जिसकी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता कम हो गई है, तो वे एक क्रूर जीवन रक्षक युद्ध छेड़ते हैं। तिलापिया में मौजूद एंटीबायोटिक आपके शरीर के जीवाणुओं को प्रतिरोधी बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे आप सभी प्रकार के खतरनाक संक्रमणों के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं। जब आपको वास्तव में जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता होती है तो आपका शरीर पहले से ही उपचार के प्रति प्रतिरक्षित हो चुका होता है, लेकिन यह रासायनिक दुःस्वप्न केवल असली त्रासदी की शुरुआत है। लागत को कम से कम करने के लिए फार्मों ने तिलापिया को एक जीवित अपशिष्ट निपटान इकाई में बदल दिया है। वे न केवल आनुवंशिक रूप से संशोधित मकई और सोयाबीन से बने सस्ते औद्योगिक चारे को खाते हैं, बल्कि उन्हें चिकन की बीट, सुअर का मल और यहां तक कि अन्य जानवरों के मल का भी सेवन करना पड़ता है। इसी तरह तिलापिया एक चलता फिरता विष उत्पादन कारखाना बन जाता है जो हर कल्पनीय प्रकार के जहरीले पदार्थ को जमा करता है। भयानक आहार का परिणाम एक पोषण संबंधी राक्षस का जन्म है, जिसका ओमेगा 6
और ओमेगा 3 फैटी एसिड का अनुपात 11:1 तक है। एक पोषण संबंधी आत्महत्या अनुपात जो वैज्ञानिकों को भी कंपा देता है। इस संख्या के खतरे को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि मनुष्यों के लिए आदर्श अनुपात 1:1 या अधिकतम 2:1 है। 11:1 का आंकड़ा केवल एक असंतुलन नहीं है, यह एक केंद्रित जैविक हथियार है जो पूरे शरीर को नष्ट करने के लिए, एक सूजन के तूफान को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। जब आप उस हानिरहित दिखने वाले तिलापिया के टुकड़े का आनंद लेते हैं तो आप वास्तव में एक पूर्ण विकसित सूजन विद्रोह के लिए फ्यूज जला रहे हैं। अत्यधिक ओमेगा 6 आग में तेल की तरह उन सभी पुरानी सूजन की स्थितियों को शक्तिशाली रूप से प्रज्वलित करता है जिनसे बुजुर्ग पहले से ही पीड़ित हैं। गठिया बदतर हो जाता है, हृदय रोग तेजी से बढ़ता है, मधुमेह को नियंत्रित करना अधिक कठिन हो जाता है और यहां तक कि अल्जाइमर रोग भी पुरानी मस्तिष्क सूजन से तेज हो सकता है। स्वतंत्र अध्ययनों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है। नियमित रूप से तिलापिया खाने से शरीर में बेकन या मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर खाने की तुलना में अधिक सूजन हो सकती है। इसका मतलब है कि जिस भोजन को आप स्वस्थ मानते हैं वह वास्तव में सबसे खराब फास्ट फूड से भी अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यह वह क्रूर मजाक है जो खाद्य उद्योग मानव स्वास्थ्य पर खेलता है। लेकिन भयानक कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। तिलापिया के मांस में गहरे छिपे हुए अन्य मूक हत्यारे हैं डायऑक्सिन और अत्यंत जहरीले कार्बनिक यौगिक। डायऑक्सिन केवल एक विष नहीं है, यह मानव द्वारा ज्ञात सबसे खतरनाक रासायनिक हथियारों में से एक है। एक बार शरीर में घुसपैठ करने के बाद डायऑक्सिन वसा ऊतकों में बस जाता है और दशकों तक बिना उत्सर्जन के मौजूद रह सकता है। बुजुर्गों के लिए जिनकी विषैरण प्रणाली पहले से ही कमजोर है, तिलापिया में डायऑक्सिन एक वास्तविक टाइम बम बन जाता है। यह न केवल घातक कैंसर के खतरे को बढ़ाता है बल्कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी दबाता है और गंभीर हार्मोनल विकार पैदा करता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले तिलापिया का हर टुकड़ा शरीर में इस सामूहिक विनाश के शस्त्रागार को जमा करने में योगदान देता है और अंत में इन सभी घातक जोखिमों के बाद फार्म उगाई गई तिलापिया कोई पोषण मूल्य प्रदान नहीं करती है। यह लगभग जहरीली खाली कैलोरी है। इसमें ओमेगा 3, सेलेनियम, विटामिन B12 और शरीर को जिन सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी कमी होती है। शोधकर्ताओं ने इसे एक अत्यंत उपयुक्त नाम दिया है फास्ट फूड मछली, जो फास्ट फूड की सभी हानिकारकता को समुद्री भोजन के अतिरिक्त खतरों के साथ जोड़ती है। यही कारण है कि फार्म उगाई गई तिलापिया बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक मछलियों की सूची में उपविजेता का स्थान पाने की हकदार है। यह केवल बेकार नहीं है, यह स्वास्थ्य का एक सक्रिय दुश्मन है जो अंदर से मस्तिष्क, हृदय प्रणाली और जोड़ों को चुपचाप नष्ट कर रहा है। इस बीच बाजार में सार्डिन, कॉड और सैल्मन जैसे हजारों गुना सुरक्षित और अधिक पौष्टिक विकल्प भरे पड़े हैं। जंगली मछलियां जो उचित मूल्य पर वास्तविक पोषण संबंधी लाभ लाती हैं, आपके लिए फार्म उगाई गई तिलापिया जैसे नकली भोजन के लिए अपने स्वास्थ्य का त्याग करने का कोई कारण नहीं है, बिल्कुल कोई कारण नहीं। क्रूर लेकिन अकाट्य निष्कर्ष, यदि आप वास्तव में 60 वर्ष की आयु के बाद अपने मस्तिष्क, हृदय प्रणाली और जोड़ों की रक्षा करना चाहते हैं तो फार्म उगाई गई तिलापिया को अपने आहार से पूरी तरह से हटाना केवल एक सिफारिश नहीं है, यह एक जीवन रक्षक आदेश है। हर दिन जो आप इस निर्णय में देरी करते हैं वो एक ऐसा दिन है जब आप अपने ही हाथों से बीमारी पाल रहे हैं। यह जानना वास्तव में डरावना है कि कुछ मछलियां जिन्हें पौष्टिक माना जाता है वे वास्तव में रातों रात स्ट्रोक के जोखिम के बीज बो सकती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चिंता न करें, प्रकृति ने हमें अन्य उद्धारकर्ता भी दिए हैं। अभी से आप 4 ऐसी मछलियों की खोज करेंगे जो न केवल सुरक्षित हैं बल्कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए एक नई दवा की तरह है। ऐसी मछलियां जो हृदय प्रणाली और मस्तिष्क की रक्षा करती हैं और जीवन काल को बढ़ाती हैं। एक ऐसी दुनिया में जो बढ़ा चढ़ाकर बताए गए सुपर फूड्स और खोखले पोषण संबंधी वादों से भरी है। एक मूक योद्धा है जो चुपचाप बुजुर्गों के स्वास्थ्य में क्रांति ला रहा है, जिसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता। प्राकृतिक अलास्कन पोलक, प्रकृति का एक पोषण संबंधी खजाना जो अन्य प्रसिद्ध मछलियों की छाया में भुला दिया गया है। यह एक आकस्मिक खोज नहीं है, यह दशकों के कठोर वैज्ञानिक शोध का परिणाम है जिसने इस मछली की महाशक्तियों के बारे में एक आश्चर्यजनक सच्चाई का खुलासा किया है। जब ज्यादातर लोग एक स्वस्थ मछली के बारे में सोचते हैं तो वे सैल्मन या टूना की प्रतिष्ठा से अंधे हो जाते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य है जिसे दुनिया के शीर्ष पोषण विशेषज्ञों ने चुपचाप खोजा है। प्राकृतिक अलास्कन पोलक में वास्तव में एक लगभग पूर्ण पोषण संबंधी जीन होता है, जैसे कि इसे विशेष रूप से एक बुजुर्ग के शरीर के लिए डिजाइन किया गया हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह विकास का एक चमत्कार है जिसे पूरा होने में लाखों साल लगे। हमें एक भयानक आंकड़े का सामना करना होगा। 80 वर्ष से अधिक आयु की लगभग आधी आबादी सार्कोपेनिया
मांसपेशियों के क्षय से पीड़ित है, एक मूक हत्यारा जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मांसपेशियों को नष्ट कर देता है, कभी कभी मजबूत लोगों को उनकी अपनी कमजोर छाया में बदल देता है। यह केवल एक कॉस्मेटिक मुद्दा नहीं है, यह एक जीवन रक्षक युद्ध है जो उनकी स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। और इस क्रूर युद्ध में अलास्कन पोलक एक गुप्त हथियार के साथ एक उद्धारकर्ता के रूप में उभरता है। प्रत्येक पोलक की सर्विंग में 40 ग्राम पूर्ण प्रोटीन का एक विशाल प्रोटीन शस्त्रागार होता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का कचरा प्रोटीन नहीं, बल्कि शाही दर्जे का प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। चमत्कारी बात यह है कि यह सारी शक्ति केवल 180 कैलोरी और 2 ग्राम से कम वसा में समाहित है। यह वह उत्तम सूत्र है जिसे पोषण विशेषज्ञ दशकों से खोज रहे थे। एक अत्यंत स्वच्छ प्रोटीन स्रोत जो एक बुजुर्ग के पहले से ही कमजोर पाचन पर बोझ डाले बिना मांसपेशियों का पुनर्निर्माण कर सकता है। लेकिन पोलक की असली महाशक्ति केवल प्रोटीन में नहीं है। प्रत्येक मांसपेशी फाइबर में गहरे छिपे हुए एक अविश्वसनीय सेलेनियम खजाना है, एक पवित्र खनिज जिसके बारे में 90% बुजुर्ग इस बात से भी अनजान हैं कि उनमें इसकी गंभीर कमी है। पोलक का केवल एक भोजन आपके शरीर में दैनिक सेलेनियम की आवश्यकता का 100% से अधिक इंजेक्ट कर सकता है। एक बचाव खुराक जो एक बुजुर्ग के स्वास्थ्य के भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है। सेलेनियम केवल एक सामान्य खनिज नहीं है, यह एक सुपर क्लास योद्धा है जो उम्र बढ़ने के सबसे खतरनाक दुश्मन ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ सकता है। अपने बुजुर्ग के शरीर की कल्पना एक पुरानी कार की तरह करे जो अंदर से धीरे धीरे जंग खा रही है। ऑक्सीडेटिव तनाव यह क्रूर संक्षारण प्रक्रिया है जो हर दिन कोशिकाओं को जलाती है, डीएनए को नष्ट करती है और सभी महत्वपूर्ण अंगों को तबाह करती है। पोलक में मौजूद सेलेनियम एक परम जंग रोधी पेंट की तरह काम करता है जो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाता है ताकि इस क्रूर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोका जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अभूतपूर्व अध्ययनों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है। जिन बुजुर्गों में सेलेनियम का स्तर उच्च होता है उनमें न केवल बेहतर संज्ञानात्मक कार्य होता है बल्कि उम्र से संबंधित बीमारियों की घटना दर भी काफी कम होती है। इसका मतलब है कि नियमित रूप से पोलक का सेवन न केवल मांसपेशियों की रक्षा करता है बल्कि मस्तिष्क को भी समय के विनाश से बचाता है। लेकिन पोलक का पोषण संबंधी खजाना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें विभिन्न और शक्तिशाली सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक शस्त्रागार भी शामिल है। एक अभेद्य हड्डी किले के निर्माण में कैल्शियम का सबसे अच्छा दोस्त विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र की आत्मा और रक्त उत्पादन प्रक्रिया का इंजन। बुजुर्गों में विटामिन B12 की कमी न केवल एनीमिया और थकान का कारण बनती है बल्कि अपरिवर्तनीय न्यूरोलॉजिकल आपदा का कारण भी बन सकती है। अलास्कन पोलक को विशेष रूप से पवित्र बनाने वाली चीज इसका शाही वंश है। प्रदूषित मछलियों के विपरीत जो लंबे समय तक जीवित रहती हैं और विषाक्त पदार्थों को जमा करती हैं, अलास्कन पोलक का जीवन काल छोटा होता है और यह पृथ्वी पर सबसे ठंडे सबसे शुद्ध पानी में रहता है। यही कारण है कि यह पारे और अन्य जहरीले पदार्थों से लगभग प्रतिरक्षित है जो मूक हत्यारे हैं जो लाखों बुजुर्गों के स्वास्थ्य को चुपचाप नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अलास्कन पोलक को दुनिया की सबसे सख्त और टिकाऊ प्रणालियों में से एक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले प्रत्येक मछली को प्रकृति और विज्ञान द्वारा गुणवत्ता प्रमाणित किया गया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप न केवल अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं बल्कि आप भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा भी कर रहे हैं। संवेदनशील पाचन तंत्र वाले बुजुर्गों के लिए जो आमतौर पर तैलीय मछलियों से सावधान रहते हैं, पोलक स्वर्ग का एक उपहार है। मांस दृढ़ लेकिन कोमल है, आसानी से टूट जाता है और पचाने में बेहद आसान है। यह पहले से ही कमजोर पेट पर बोझ नहीं डालता है बल्कि अपनी प्राकृतिक कोमलता से पाचन तंत्र को शांत करता है। लेकिन पोलक की अलौकिक शक्ति का अधिकतम लाभ उठाने का रहस्य खाना पकाने की विधि में निहित है। बहुत अधिक तापमान कीमती प्रोटीन को मारता है और सेलेनियम को नष्ट कर देता है जो सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। इसके बजाय मध्यम तापमान पर भाप देना या भूनना इसकी सभी पोषण क्षमता को जगाता है। थोड़ा सा जैतून का तेल, थोड़ा सा ताजा मक्खन और नींबू के रस की कुछ बूंदें न केवल एक स्वर्गीय स्वाद बनाती हैं बल्कि वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण की प्रक्रिया को भी सक्रिय करती हैं। अकाट्य निष्कर्ष, प्राकृतिक अलास्कन पोलक में अन्य सितारों की तरह एक आकर्षक रूप नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें एक लगभग पूर्ण पोषण संबंधी आत्मा होती है, जैसे कि इसे विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए बनाया गया हो। यह केवल एक भोजन नहीं है, यह एक व्यापक बचाव पैकेज है जिसमें मांसपेशियों को पुनर्जीवित करने, मस्तिष्क की रक्षा करने, थायराइड का समर्थन करने और जड़ से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से लड़ने की क्षमता है। उन बुजुर्गों के लिए जो जीवन भर लचीलेपन और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, अलास्कन पोलक केवल एक भोजन विकल्प नहीं है,
यह एक जीवित रहने की रणनीति है, समय के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला एक गुप्त हथियार। यह वह मूक नायक है जिसे हर उस घर को अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए जहां कोई बुजुर्ग रहता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए एक तत्काल चेतावनी, यदि आप अभी भी इस छोटी मछली को कम आंकते हैं तो आप एक गंभीर गलती कर रहे हैं। जबकि लाखों लोग केवल महंगी खाद्य पदार्थों का पीछा कर रहे हैं, वे अपनी उंगलियों पर मौजूद एक पोषण संबंधी सुपर हथियार को पूरी तरह से चूक रहे हैं, सार्डिन। रुकिए और सुनिए। आपका शरीर हर दिन चुपचाप क्षय हो रहा है। 60 की उम्र के बाद से आपके शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से सूजन वाले विषाक्त पदार्थों का उत्पादन शुरू कर देती हैं। यह कोई हानि रहित प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन रक्षक युद्ध है जो आपके शरीर के अंदर चुपके से लड़ा जा रहा है। ये सूजन वाले पदार्थ हर एक जोड़ देते हैं। आपके सूजन वाले पदार्थों के बार बनाने के लिए आपके कोशिका काम कर रहे हैं, पर हमला कर रहे हैं, धमनियों को नष्ट कर रहे हैं और आपकी याददाश्त को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, सार्डिन वह अग्निशमन है जिसकी आपका शरीर निराशाजनक रूप से गुहार लगा रहा है। इस महत्वहीन दिखने वाली मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की एक विशाल मात्रा होती है जो उन अधिकांश महंगी मछलियों से भी ज्यादा है जिन्हें आप सबसे अच्छा मानते थे। सार्डिन में ईपीए और डीएचआई केवल पोषक तत्व नहीं है, ये आणविक योद्धा हैं जिन्हें विशेष रूप से सूजन की जड़ में जाने और हर एक जहरीली लौ को बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है जो आपको अंदर से जला रही है। जब वैज्ञानिकों ने हजारों बुजुर्गों को ट्रैक किया तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक तथ्य की खोज की। जो लोग सप्ताह में कम से कम 2 बार सार्डिन जैसी तैलीय मछली खाते थे, उनमें हृदय रोग की घटना दर काफी कम थी, उनके जोड़ स्पष्ट रूप से अधिक लचीले थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका दिमाग उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट था जो नहीं खाते थे। यह कोई संयोग नहीं है, यह अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण है। लेकिन यह तो हिमशैल का सिरा मात्र है। बुजुर्गों के साथ एक और मुख्य आपदा हो रही है। आपकी त्वचा अब सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में उतनी कुशलता से परिवर्तित नहीं कर सकती जितनी पहले करती थी। इसका मतलब है कि आप हर दिन गंभीर विटामिन डी की कमी में फिसल रहे हैं बिना यह जाने। परिणाम, आपकी हड्डियां पटाखे की तरह भंगुर हो जाती हैं, गिरने और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, घाव आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे ठीक होते हैं और इससे भी बदतर अवसाद आपके मन को घेरना शुरू कर सकता है। सार्डिन इस स्थिति से आपको बचाने के लिए एक प्राकृतिक गोली के रूप में उभरती है। सार्डिन का केवल एक छोटा डिब्बा आपकी दैनिक विटामिन डी की आवश्यकता का 40% तक प्रदान कर सकता है। लेकिन इससे भी अधिक चमत्कारी सार्डिन की नरम हड्डियां हैं जो पूरी तरह से खाने योग्य हैं और प्राकृतिक कैल्शियम और फास्फोरस का खजाना रखती हैं। ये वह सामान्य कैल्शियम नहीं है जो आपको पूरक में मिलेगा। यह जैव सक्रिय कैल्शियम है जिसे पूरी तरह से आपकी हड्डियों में गहराई से घुलने और रिसने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप कूल्हे के फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों की क्षति के जोखिम के बारे में चिंतित हैं तो सार्डिन को अपनी हड्डियों के लिए एक बीमा पॉलिसी माने। आपके द्वारा खाए जाने वाले सार्डिन का हर टुकड़ा उन दुःस्वप्नों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक ढाल है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों के साथ हो सकते हैं। सार्डिन का एक और पूर्ण लाभ है इसकी आश्चर्यजनक शुद्धता। जबकि टूना और मैकेरल जैसी बड़ी मछलियां अपने शरीर में पारा और जहरीली भारी धातुएं जमा कर रही हैं, सार्डिन खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर रहती हैं, केवल छोटे प्लवक खाती है। इसका मतलब है कि यह हानिकारक पदार्थों से लगभग पूरी तरह से साफ है। आप अपने शरीर को विषाक्तता से दूषित करने की चिंता किए बिना हर दिन सार्डिन खा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए एक और मुख्य खतरा है विटामिन B12 के अवशोषण की क्षमता में गंभीर गिरावट। B12 की कमी न केवल भयानक थकान का कारण बनती है बल्कि यह अपरिवर्तनीय स्मृति हानि और गंभीर तंत्रिका तंत्र विकारों का कारण भी बन सकती है। सार्डिन में प्रचुर मात्रा में B12 होता है जो आपके तंत्रिका तंत्र के लिए एक चार्जर के रूप में कार्य करता है, स्पष्टता बनाए रखता है और उस मस्तिष्क कोहरे की स्थिति को रोकता है जिससे बहुत से बुजुर्ग पीड़ित होते हैं। सार्डिन में प्रोटीन भी एक एंटी एजिंग गुप्त हथियार है। यह कोई साधारण प्रोटीन नहीं है, यह एक अत्यंत सुपाच्य रूप में पूर्ण प्रोटीन है जिसे विशेष रूप से मांसपेशियों की रक्षा और निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। मांसपेशियां वह कवच हैं जो आपको गिरने से बचाती हैं, जीवन में आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखती हैं और आपके चयापचय को सक्रिय रखती हैं। हजारों बुजुर्गों को ट्रैक करने वाले दीर्घकालिक अध्ययनों ने एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया है। जो लोग नियमित रूप से सार्डिन का सेवन करते हैं उनमें बेहतर हृदय स्वास्थ्य, काफी अधिक हड्डी घनत्व और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट बुद्धि होती है जो नहीं करते। यह अस्तित्व के बारे में एक प्रमाण है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस सुपर हथियार का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से सरल है।
आप इसे सीधे डिब्बे से खा सकते हैं, इसे एक ताजा सलाद में मिला सकते हैं, इसे साबुत अनाज की ब्रेड पर मक्खन के साथ फैला सकते हैं, या इसे पास्ता, जैतून का तेल और विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ पका सकते हैं। अपनी लंबी शेल्फ लाइफ, अत्यंत उचित मूल्य और खाना पकाने की बहुमुखी प्रतिभा के साथ सार्डिन क्रूर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के खिलाफ खुद को मुसल्लह करने का सबसे आसान तरीका है। यह केवल एक पोषण संबंधी सलाह नहीं है, यह एक तत्काल चेतावनी है। हर दिन जो आप इंतजार करते हैं वो एक ऐसा दिन है जब आपका शरीर अपरिवर्तनीय रूप से क्षय हो रहा है। आज ही कार्रवाई करें। सार्डिन आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले एक अंगरक्षक बनने की प्रतीक्षा कर रही है। अगला है वियतनामी से कोरियाई में सटीक अनुवाद। एक ऐसी दुनिया में जो खोखले स्वास्थ्यवादों और नकली पोषण संबंधी चमत्कारों से भरी है, एक ऐसा भोजन है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय को अपनी अद्भुत शक्ति के सामने श्रद्धा से झुकने पर मजबूर कर दिया है। हार्वर्ड से लेकर ऑक्सफोर्ड तक शीर्ष पोषण विशेषज्ञ इस बात पर दुर्लभ रूप से एकमत है कि अलास्कन जंगली सैल्मन केवल एक भोजन नहीं है, बल्कि एक जीवित रामबाण है जिसका प्रभाव लगभग आधुनिक चिकित्सा के बराबर है। यह कोई अतिरंजित प्रशंसा नहीं है, बल्कि हजारों कठोर वैज्ञानिक अध्ययनों का निष्कर्ष है जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य को बचाने में इस मछली की पवित्र शक्ति को प्रमाणित करते हैं। 60 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए अलास्कन जंगली सैल्मन केवल एक स्वस्थ भोजन विकल्प नहीं है, यह एक जीवित रहने की रणनीति है जो उनके बाकी जीवन के भाग्य को बदल सकती है। आपके द्वारा आनंद लिए जाने वाले प्रत्येक टुकड़े में एक पोषण संबंधी शस्त्रागार होता है जिसे प्रकृति ने लाखों वर्षों के विकास में बनाया है, जिसमें स्मृति हानि, पुरानी सूजन और मांसपेशियों की हानि से लेकर कमजोर प्रतिरक्षा तक बुढ़ापे के सभी दुश्मनों पर एक साथ हमला करने की क्षमता होती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सैल्मन के अतुलनीय ओमेगा 3 खजाने में निहित है। लेकिन यह कमजोर पौधे आधारित स्रोतों का सस्ता ओमेगा 3 नहीं है, बल्कि सबसे कुलीन रूप है EPA और DHA, शाही फैटी एसिड, जो केवल जंगली समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। यही वह सुनहरा कुंजी है जो मस्तिष्क की युवावस्था को बनाए रखने के द्वार खोलती है, तब भी जब समय क्रूरता से एक एक करके मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला कर रहा हो। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व अध्ययनों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है। जिन बुजुर्गों में रक्त में DHA का स्तर उच्च था, उनमें न केवल बेहतर याददाश्त थी, बल्कि उन लोगों की तुलना में काफी बड़ा मस्तिष्क मात्रा भी थी जिनकी कमी थी। इसका मतलब है कि नियमित रूप से सैल्मन का सेवन न केवल प्राकृतिक मस्तिष्क शोष की प्रक्रिया को धीमा करता है, बल्कि वास्तव में उम्र के विनाश को उलट सकता है। कल्पना कीजिए, जबकि दूसरों के दिमाग समय के साथ धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, आपका दिमाग 70, 80 की उम्र में भी 50 की उम्र की युवावस्था और तीक्ष्णता को बनाए रख सकता है। लेकिन ओमेगा 3 का चमत्कार मस्तिष्क पर नहीं रुकता है, यह एक अद्भुत सूजन रोधी शक्ति भी दिखाता है। इसे पुरानी सूजन, एक गुप्त हत्यारा जो अंदर से बुजुर्गों के शरीर को चुपके से नष्ट कर रहा है, के खिलाफ एक सामूहिक विनाश का हथियार कहा जा सकता है। पुरानी सूजन न केवल दैनिक जोड़ों के दर्द को एक यातना बनाती है, बल्कि यह गठिया जोड़ों की कठोरता, हृदय रोग, धमनी काठिन्य और बुढ़ापे की अनगिनत अन्य बीमारियों का मुख्य अपराधी भी है। बड़े पैमाने पर नैदानिक अध्ययनों ने एक अकाट्य तरीके से साबित किया है। बड़ी सख्ता सी है, सप्ताह में केवल 2 बार जंगली सैल्मन का सेवन करने से रक्त में सूजन के मार्करों में चमत्कारिक रूप से कमी आती है। यह प्रयोगशाला में एक सूखा आंकड़ा नहीं है, बल्कि लोगों को उस भयानक दर्द से मुक्त करने की क्षमता का एक जीवंत प्रमाण है जो उन्हें वर्षों से प्रताड़ित कर रहा था। कई मरीजों ने कुछ महीनों तक लगातार सैल्मन का सेवन करने के बाद फिर से अच्छी तरह से सोने, सीढ़ियों पर चढ़ते समय दर्द न होने और उस ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित महसूस करने की सूचना दी है जिसे उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था। सैल्मन को और भी पवित्र बनाने वाला इसका पारलौकिक प्रोटीन भंडार है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मानव शरीर एक भयानक जैविक आपदा का अनुभव करता है। प्रोटीन को अवशोषित करने और उपयोग करने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे मांसपेशियों का द्रव्यमान धीरे धीरे लेकिन अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग कमजोर हो जाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं और गिरने की अधिक संभावना होती है। एक ही गिरावट सब कुछ खत्म कर सकती है। प्रति सर्विंग 40 ग्राम अति शुद्ध प्रोटीन के साथ अलास्कन सैल्मन सार्कोपेनिया के खिलाफ युद्ध में एक उद्धारकर्ता बन गया है। यह कोई सामान्य प्रोटीन नहीं है, ये अति अवशोषण वाला प्रोटीन है जिसे शरीर पूरी तरह से मांसपेशियों का पुनर्निर्माण करने, ताकत हासिल करने और संतुलन क्षमता को बहाल करने के लिए स्वागत करता है। बहुत से बुजुर्गों ने एक अद्भुत पुनरुत्थान देखा है, जो खड़े होने में भी असमर्थ होने की स्थिति से युवावस्था की तरह सक्रिय गतिविधियों में लौट आए हैं।
लेकिन सैल्मन के चमत्कार को बनाने वाला असली रहस्य इसके विशिष्ट लाल रंग में निहित है। यह केवल एक सौंदर्य रंग नहीं है, बल्कि एस्टॉक्सेंथिन की उपस्थिति का एक संकेत है, एक दुर्लभ सुपर एंटीऑक्सीडेंट जिसे पोषण का लाल हीरा कहा जाता है। एस्टॉक्सेंथिन विटामिन सी से 0 गुना, विटामिन ई से 550 गुना और बीटा कैरोटीन से 40 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह एक हीरे की ढाल है जो शरीर की हर कोशिका को उम्र बढ़ने की क्रूर जंग लगने की प्रक्रिया से बचाती है। उन्नत अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि एस्टॉक्सेंथिन में न केवल सूजन को दबाने की क्षमता है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से समय को उलटने की भी क्षमता है। त्वचा की लोच में सुधार जिससे आप छोटे दिखते हैं, दृष्टि में सुधार जिससे आपकी आंखें उज्जवल होती हैं और शारीरिक शक्ति में वृद्धि जिससे आपको 40 के दशक की ऊर्जा मिलती है। यह कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के हजारों बुजुर्गों में सत्यापित परिणाम है। अलास्कन सैल्मन के पोषण संबंधी खजाने में सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक आंगरक्षक दल भी शामिल है जो बुजुर्गों के लिए अपरिहार्य है। सुपर शक्तिशाली सेलेनियम विटामिन ई के साथ मिलकर हृदय प्रणाली की रक्षा करने वाला एक कैंसर रोधी बल बनाता है। विटामिन B6 और B12 स्पष्टता और ऊर्जा बनाए रखने के लिए एक तंत्रिका रेखा के रूप में कार्य करते हैं और कीमती विटामिन डी हड्डियों को चट्टान की तरह मजबूत बनाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्टील की तरह मजबूत बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलास्कन जंगली सैल्मन में जंगली समुद्र का एक शाही वंश है। कैद में रखे गए, एंटीबायोटिक इंजेक्ट किए गए और कृत्रिम चारा खाने के लिए मजबूर किए गए, कैद किए गए फार्म उगाए गए सैल्मन के विपरीत अलास्कन सैल्मन पृथ्वी पर सबसे शुद्ध पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, स्वाभाविक रूप से शिकार करते हैं और प्राचीन प्रकृति से पोषण का सार जमा करते हैं। ठीक इसी कारण से इसमें लगभग कोई पारा, पीसीबी या कोई विषाक्त पदार्थ नहीं होता है, केवल शुद्धतम पोषक तत्व होते हैं। सैल्मन की पवित्र शक्ति का अधिकतम लाभ उठाने का अंतिम रहस्य खाना पकाने की कला में निहित है। बहुत अधिक तापमान कीमती पोषक तत्वों को मारता है, भारत तापमान कीमती पोषक तत्वों को मारता है, जबकि मध्यम तापमान पर हल्का भाप देना या भूनना इसकी सभी क्षमता को जगाता है। ताजा सब्जियों और शुद्ध जैतून के तेल के साथ संयुक्त होने पर यह एक शाही पोषण भोज बनाता है जो न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि जीवन काल को बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है और चौतरफा स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अकाट्य निष्कर्ष, अलास्कन जंगली सैल्मन केवल एक भोजन नहीं है, यह एक जीवित दवा है जो बुजुर्गों के जीवन को समय के विनाश से बचा सकती है। सैल्मन के साथ हर भोजन एक व्यापक चिकित्सा है जो एक स्वस्थ, सुखी और ऊर्जावान बुढ़ापे की आशा लाती है। यह 60 की उम्र पार कर चुके सभी लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। केवल सामान्य सैल्मन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप एक गुप्त सम्राट को चूकने की घातक गलती कर रहे होंगे जो आपके स्वास्थ्य को बचाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह मछली न केवल सैल्मन, टूना और सार्डिन की सभी पोषण संबंधी शक्ति रखती है, बल्कि यह उन सभी को एक जीवन रक्षक पहलू में भी पार करती है। पूर्ण सुरक्षा, वह है ट्राउट, एक पोषण संबंधी सुपर हथियार जिसे दुनिया ने आश्चर्यजनक रूप से नजरअंदाज कर दिया है। आप जो कर रहे हैं उसे रोकें और सुनें। जबकि लाखों लोग अनजाने में अपने शरीर को विषाक्त पदार्थों, एंटीबायोटिक दवाओं और जहरीले रसायनों से भरे फार्म उगाई गई मछलियों से जहर दे रहे हैं, ट्राउट चुपचाप शुद्धता के एक अभेद्य किले के रूप में खड़ा है। अन्य फार्म उगाई गई मछलियों के विपरीत, जिन्हें तंग बाड़ों में ठूंसा जाता है, प्रदूषित पानी में रहती हैं और एंटीबायोटिक दवाओं से भरी होती हैं, ट्राउट को अमेरिका में सबसे सख्त मानकों के तहत पाला जाता है, जहां एक भी छोटा उल्लंघन एक कानूनी आपदा का कारण बन सकता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले ट्राउट के मांस का हर टुकड़ा एक पूरी तरह से साफ गोली है जिसमें बिल्कुल कोई घातक पारा नहीं है, कोई जहरीले प्रदूषक नहीं है और कोई खतरनाक रसायन नहीं है जो आपके आंतरिक अंगों को चुपके से नष्ट करते हैं। उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने दशकों से विषाक्त पदार्थों के संचय को सहा है, यह केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक जीवन रक्षक मोचन है। लेकिन ट्राउट की असली शक्ति इसके विशाल ओमेगा 3 खजाने में निहित है। केवल एक सर्विंग 0 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 प्रदान कर सकती है, जो हृदय को घातक दिल के दौरे से बचाने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित सुनहरा स्तर है। लेकिन ट्राउट में ओमेगा 3 केवल हृदय की रक्षा करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। ये आणविक योद्धा हैं जिन्हें सीधे पुरानी सूजन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सभी उम्र बढ़ने की समस्याओं की जड़ है। इस स्थिति के खतरे की डिग्री को स्पष्ट रूप से समझे। पुरानी सूजन वह गुप्त हत्यारा है जो हर दिन आपके शरीर को अंदर से नष्ट कर रहा है। यह दर्दनाक गठिया का मुख्य अपराधी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को कठोर बनाता है, हृदय प्रणाली पर हमला करता है और सबसे बुरी बात यह है कि ये एक एक करके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे अपरिवर्तनीय संज्ञानात्मक गिरावट होती है। ट्राउट में ओमेगा 3 एक विशेष बल की तरह काम करते हैं।
जो युद्ध के मैदान में घुसकर सूजन की आग को बुझाते हैं इससे पहले कि वो और विनाश करे। लेकिन ये केवल उस पोषण संबंधी क्रांति की शुरुआत है जो ट्राउट लाती है। इसके मांस में छिपा हुआ एक हथियार ग्रेड खनिज शस्त्रागार है, जिसे विशेष रूप से बुढ़ापे के सबसे बड़े खतरों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। पोटेशियम, एक ऐसा पोषक तत्व जिसकी 60 से अधिक उम्र की 70% आबादी में गंभीर कमी है, उच्च रक्तचाप और घातक स्ट्रोक से आपकी रक्षा करने वाली ढाल बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। ट्राउट में पोटेशियम का हर ग्राम शरीर में जमा हुए जहरीले सोडियम परिलक्षित एक गोली की तरह है, जो रक्तचाप को संतुलित करता है और आपको अचानक मृत्यु के जोखिम से बचाता है। ट्राउट में कैल्शियम और जिंक आपकी कमजोर होती हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक अजय गठबंधन बनाते हैं। जबकि कैल्शियम हड्डी के किले का निर्माण करता है, जिंक एक मास्टर आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कैल्शियम अणु सही स्थिति में रखा गया है, एक मजबूत हड्डी बनाता है जो किसी भी झटके का सामना कर सकता है और कूल्हे के फ्रैक्चर के दुस्वप्न को रोक सकता है। ट्राउट में आयरन केवल एक खनिज नहीं है, आज के सात परिवाद के लिए इसमें ट्राउट में आयरन के साथ बना रहे हैं, जिसमें कणिक लगाता है। यह आपके लाल रक्त कोशिका उत्पादन मशीन के लिए जीवन का ईंधन है। प्रत्येक आयरन अणु एक अथक कार्यकर्ता की तरह है, जो शक्तिशाली लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है ताकि सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके और उस भयानक थकान को दूर किया जा सके जिसे बहुत से बुजुर्ग हर दिन सहते हैं। लेकिन शायद ट्राउट का सबसे भयानक गुप्त हथियार विटामिन बी का एक विशिष्ट दस्ता है। विटामिन B3 नियासिन एक चमत्कारी कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बेरहमी से नष्ट करता है। अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि पर्याप्त नियासिन बनाए रखने वाले बुजुर्गों में दिल के दौरे का जोखिम आश्चर्यजनक रूप से कम होता है। ट्राउट में विटामिन B6 आपके शरीर और मस्तिष्क को जोड़ने वाली तंत्रिका रेखा है। B6 की कमी के साथ तंत्रिका तंत्र शॉर्ट सर्किट होने लगता है, जिससे क्रूर थकान और असाध्य स्मृति हानि होती है। ट्राउट में B12 एक जीवित विद्युत धारा की तरह है, जो हर तंत्रिका कनेक्शन की मरम्मत करता है, आपको एक स्पष्ट ऊर्जावान स्थिति में वापस लाता है। ट्राउट की शक्ति का शिखर विटामिन ई में है, जो अंतिम एंटीऑक्सीडेंट योद्धा है। विटामिन ई अकेले नहीं लड़ता है, यह ओमेगा 3 और सेलेनियम के साथ मिलकर एक सुनहरा त्रिकोणीय ढाल बनाता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव के खिलाफ एक 3 परत अभेद्य ढाल है, जो सभी क्रूर उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं का मुख्य अपराधी है। जब ये 3 योद्धा एक साथ कार्य करते हैं तो वे न केवल उम्र बढ़ने को धीमा करते हैं, बल्कि वे पहले से हुई कुछ क्षति को भी उलट सकते हैं। ट्राउट का एक और पूर्ण लाभ पाचन तंत्र के अनुकूल होने की इसकी क्षमता है। कई अन्य मछलियों के विपरीत जो बुजुर्गों के संवेदनशील पेट को परेशान कर सकती हैं, ट्राउट का मांस मक्खन की तरह नरम है, एक हल्का आरामदायक स्वाद है और एक मीठी गोली की तरह मुंह में घुल जाता है। जो लोग मछली पसंद नहीं करते हैं या मछली की गंध से डरते हैं, वे भी बिना किसी कठिनाई के इसका आनंद ले सकते हैं। ट्राउट की खाना पकाने की बहुमुखी प्रतिभा बस असाधारण है। आप इसे थोड़ी सी जड़ी बूटियों के साथ भूनकर एक स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। इसे हल्का भाप देकर सभी पोषक तत्वों को संरक्षित कर सकते हैं। इसे थोड़े से जैतून के तेल के साथ जल्दी से पैन फ्राई कर सकते हैं, या इसे नींबू के साथ मैरिनेट करके एक ताज़ा स्वाद भी दे सकते हैं। आप जो भी खाना पकाने की विधि का उपयोग करते हैं, ये गारंटी है कि आपको बिना किसी पोषण की हानि के एक 100% पोषण शक्ति मिलेगी। यह केवल एक सामान्य पोषण संबंधी सलाह नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक अल्टीमेटम है। ट्राउट केवल एक भोजन नहीं है, यह एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली है जिसे हृदय प्रणाली की रक्षा करने, मस्तिष्क की रक्षा करने, हड्डी के जोड़ों को मजबूत करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वह सुनहरा कुंजी है जिसे हर कोई जो स्वस्थ और स्पष्ट रूप से बूढ़ा होना चाहता है, उसे अपने हाथ में रखना चाहिए। हर दिन जो आप देरी करते हैं, वो एक ऐसा दिन है जब आप अपने शरीर को पुनर्जीवित करने का अवसर चूक रहे हैं। आज ही कार्रवाई करें, ट्राउट को अपनी मेज पर लाएं और स्वास्थ्य पुनरुत्थान के चमत्कार को देखें। अब हमने 60 वर्ष की आयु के बाद मछली के बारे में पूरी सच्चाई देख ली है। कुछ मछलियां चुपके से हृदय, मस्तिष्क और जोड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, शरीर को विषाक्त पदार्थों और सूजन से भर देती हैं, जबकि अन्य हर कोशिका को पोषण से भर देती हैं, याददाश्त की रक्षा करती हैं और खोई हुई ताकत और ऊर्जा को बहाल करती हैं। चुनाव सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। यदि आप अनुचित मछलियां खाते रहते हैं तो आप स्ट्रोक, स्मृति हानि, जोड़ों के दर्द का जोखिम जमा करेंगे और यहां तक कि तेजी से बूढ़े भी होंगे। लेकिन यदि आप सैल्मन, सार्डिन, पोलक और ट्राउट जैसी सही मछलियां चुनते हैं तो ये हर हफ्ते अपने शरीर में दवा डालने जैसा है। आज आप अपनी मेज पर जो भोजन रखते हैं वह कल आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। किराने की खरीदारी करते समय
भारी बैग उठाने की ताकत, बातचीत का आनंद लेने के लिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और 70-80 की उम्र में भी स्वतंत्र रूप से जीने का आत्मविश्वास, ये सब यहीं से बनता है। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से कदम से शुरू करें। एक खतरनाक मछली को एक स्वस्थ मछली से बदलें और सप्ताह में 1 या 2 बार अपने मेनू में सही प्रकार का समुद्री भोजन जोड़ने का प्रयास करें। समय के साथ वे छोटे कदम जमा होंगे और एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जहां आपका शरीर मजबूत होगा, आपका मन स्पष्ट होगा और आप जीवन ऊर्जा से भरे होंगे। बूढ़ा होने का मतलब क्षय होना नहीं है। यदि आप सही चुनाव करते हैं तो जीवन का सबसे खूबसूरत समय अभी भी आपके आगे है। यदि यह वीडियो उपयोगी था तो इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें जो मछली पसंद करते हैं। भविष्य में और अधिक विज्ञान आधारित स्वास्थ्य जानकारी न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। आप सबसे अधिक कौन सी मछली खाते हैं? आज की सामग्री देखने के बाद क्या आप अपनी मेज पर चुनाव बदलने को तैयार हैं?